बाबा नाइन के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज बाबा नाइन राजस्थान की एक खास जगह के खास मंदिर के बारे में आपको बताने लेकर आए हैं। एक ऐसा मंदिर जहां की मान्यता है कि जो यहां पर सच्चे मन से सेवा करता है उसकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। क्या है इस जगह का महत्व और क्या है इस मंदिर का भाव, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें व लाइक करें और कई रोचक जानकारियों के लिए बाबा नाइन चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर के पास एक जगह है चाकसू, जहां का हनुमान मंदिर बहुत खास है और खास है उसकी स्थापना का महत्व। आइए जानकारी लेते हैं बाबा नाइन के रिपोर्टर के साथ। मैं विजय पांडे, बाबा नाइन न्यूज़ के लिए। आज हम पहुंचे हैं चाकसू के बामन महाराज के आश्रम पर, जहां पर बामन महाराज कहते हैं कि बामन महाराज सिर्फ 52 अंगुलियों के हुआ करते थे और इन्होंने अपने कर कमलों से यहां पर पंचमुखी हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा की और इस आश्रम को अपने हाथों से सजाया धजाया और बिल्कुल दुल्हन की तरह रखा। हाल फिलहाल इस आश्रम की और इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं जगदीश दास जी महाराज। आइए मिलते हैं जगदीश दास जी महाराज से कि वो किस तरीके से यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं इस आश्रम को, इस मंदिर को और पंचमुखी हनुमान जी को। महाराज आपको नमस्कार। जय श्री राम भैया। महाराज, इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि बामन दास जी महाराज ने इसकी प्रतिष्ठा की थी और इस आश्रम को उन्होंने अपने हाथों से सजाया था दुल्हन की तरह। आज भी ये हरा भरा दिखता है। तो अब आप जब इसकी वो कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो आप बताएंगे कि बामन दास जी महाराज का जीवन क्या रहा और क्या उनको कैसे प्रेरणा मिली और आप उनकी शरण में कैसे आए? श्री महाराज एक विशेष हमारे धार्मिक उससे विशेष कर उनकी लगन थी। श्री महाराज श्री हनुमान जी के प्रिय अति भगत थे और उन्होंने श्री हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके उनकी सिद्धि प्राप्त करके उन्होंने अपनी आत्म ज्ञान से वो 52 उनकी देही 52 आंगल की थी और वो कहीं आते जाते भी नहीं थे। वो अपनी भक्ति के द्वारा जितने भी कोई भक्त आते थे उनकी इच्छाओं की, उनके दुखों की, आस्थाओं की, इच्छाओं की बजरंगबली से अर्ज करते थे और बजरंगबली उनकी अर्ज को पूर्ण करते थे और उन भक्तों को यहाँ से आस्था लेके जो आते थे उनको पूर्ण आस्था से भेजते थे। महाराज जी काफ़ी अपने योग के द्वारा, यहाँ इस आश्रम पे बियावान जंगल था, यहाँ कुछ भी नहीं था, उन्होंने यहाँ आकर के काफ़ी यज्ञ किए और अपनी आत्मा से या अपने आत्म ज्ञान से इस आश्रम को बड़े विशाल रूप में बनाया। तो महाराज, यहाँ वर्ष में कोई ऐसा मेला लगता हो या कोई ऐसा उत्सव मनाया जाता है क्या कि जो भक्त लोग यहाँ एक समय पे आकर इकट्ठे होते हैं? महाराज जी की यहाँ सबसे बड़ी तो क्या है, एक तो पुण्यतिथि महाराज बावन महाराज जी उन्होंने उनका शरीर छोड़ा है। उस टाइम भी विशेष करीबन 1300-1400 उनके शिष्य कृपा पात्र है, उनके साथ में गाँव के लोग भी बहुत आते हैं। जिसके अलावा महाराज जी इनकी मुंडिया पुण्य जो गुरु पूर्णिमा होती है वो बड़ा उत्साह से मनाई जाती है और उसको भी गुरु महाराज के यहाँ काफ़ी मतलब हैं 2-4-5 हज़ार आदमियों का भोजन प्रसादी बना करके सुबह से शाम की आओक जाओक बना रहता है और विशेष महाराज जी की गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। तो महाराज, यहाँ पर भक्त लोग अपनी श्रद्धा से क्या कुछ दान भी करते हैं? जैसे कोई भामा साहब भक्तों के लिए कुछ करते हुए आए हैं आज तक? देखो ऐसा है, ये आश्रम वैसे तो गुरु महाराज की भक्ति के द्वारा चलता है, बाकी फिर भी यहाँ भक्त आते हैं और वो आकर के अपनी श्रद्धा से, वैसे कोई उगाई नहीं की जाती है, भगवान गुरु महाराज की कृपा से यहाँ भंडारा किया जाता है और यहाँ सारी व्यवस्था गुरु महाराज के नाम पे होती है। बाकी आज जो लोग आते हैं तो एक कोई भामा साहब भी आते हैं और वो आके अपने नाम से है ना जो वो उस धर्म और वो भंडारा में बढ़त देते हैं और जो जैसे श्रद्धा है, कोई आटा देता है, कोई चौपड़ देता है, कोई मतलब उसमें क्या देता है, तो उससे भंडारा बढ़ता रहता है। और हमारे इस चाकसू में चौथ तरफ के 10-20 गांव हैं, वो आके उस भंडारा का आनंद लेते हैं और श्रद्धा के हिसाब से सेवा देते हैं। यहाँ भक्तों का आना जाना लगा रहता है। आइए मिलते हैं यहाँ के भक्तों से कि उनका क्या कहना है। आपका नाम बताएंगे?
मेरा नाम सुरेश शाह है। सुरेश जी, आप यहाँ कब से आ रहे हैं, कितने समय से आ रहे हैं? हम 2-3 साल से यहाँ पे आते जाते रहते हैं। जैसे जैसे हमारे को यहाँ पे आना होता है तो हम मंदिर ज़रूर आते हैं एक बार। तो चाकसू में जब आएंगे तो एक बार आश्रम ज़रूर आके जाते हैं। अभी हमारे यहाँ के पानी की समस्या हो रही थी, गर्मी को देखते हुए हमने यहाँ पे देखा कि पानी की समस्या के चक्कर में हमने यहाँ पे हमारी एक संस्थान है पुण्यश्री हेल्पिंग फाउंडेशन, तो उसके द्वारा हम मंदिर में वाटर कूलर की सुविधा दे रहे हैं। जो यहाँ पे आराम से भक्तों को जो भी आते हैं जो पानी की जो समस्या होती है उसे ठंडे पानी की व्यवस्था यहाँ पे वाटर कूलर के द्वारा मिल जाएगी। आपका नाम बताएं। राजेश कुमार शर्मा मेरा नाम। राजेश जी, आप यहाँ कब से आ रहे हैं? मैं आया हूँ तो फर्स्ट बार हूँ। मेरे मित्र हैं सुरेश जी, रमेश जी, तो इनके साथ पहली बार आया हूँ मैं। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे जो बहुत अच्छी अनुभूति हुई और बहुत ही अच्छा मेरा अनुभव रहा है आने के बाद। यहाँ आने के बाद आपने कोई प्रण लिया हो कुछ ऐसा कि यहाँ मैं कुछ करना चाहूँगा, किस तरीके के आपके कोई भाव आए हों? भाव तो यही है, अपन तो सनातनी व्यक्ति हैं, आध्यात्मिक आदमी हैं, तो यही है कि अच्छे कर्म करें, अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा और उसका परिणाम भी अच्छा ही होगा। यहाँ आने के बाद ये अनुभव रहा है कि अपन को जीवन में अच्छे कार्य करने चाहिए और एक आध्यात्मिक भावना जागृत हुई कि ऐसे स्थानों पर हमेशा रोज़ जाना चाहिए, जिससे क्या होता है कि एक आदमी की शारीरिक और मानसिकता जो रहती है वो स्वस्थ रहती है और आध्यात्मिकता का एक नया आचरण जागृत होता है इससे। तो आपने देखा कि किस तरीके से इनमें सनातन धर्म आज भी जिंदा है और कितनी इनमें धर्म की आस्था है। ये लोग यहाँ पे आते रहते हैं और जब इनको लगा कि यहाँ पे जितने भक्त हैं उनको कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, बड़ा परेशान होना पड़ता है, तो इन्होंने यहाँ पे वाटर कूलर की व्यवस्था करवाई है और यहाँ पे भेंट किया है। आज हम बाबा बामन दास महाराज के आश्रम चाकसू में हमने आपको भक्तों से रूबरू कराया और यहाँ के महाराज से रूबरू कराया। अब हम चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद। बाबा सब जानता है।